नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, पुलिस जवानों को कुचलने की कोशिश। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में शराब तस्कर ने इंटरस्टेट बैरियर धबोटा में तैनात पुलिस कर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश की। दरअसल शराब तस्करी की गुप्त सूचना पर जब पुलिस कर्मियों ने ऑल्टो कार को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी। गनीमत यह रही कि पुलिस कर्मियों ने तुरंत छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। आरोपी कार चालक घटना को अंजाम देने के बाद भरतगढ़ पंजाब की ओर भागा, लेकिन कीरतपुर में पंजाब पुलिस ने उसे धर दबोचा। पंजाब पुलिस ने आरोपी की कार से 21 पेटी देशी शराब की बरामद की है और नालागढ़ पुलिस ने जहां इस संदर्भ में हरियाणा निवासी आरोपी के खिलाफ धारा 307, 353 के तहत हत्या के प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर है, मनाली में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित। पर्यटन नगरी मनाली में माल रोड पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा स्थापित हो गई है। शनिवार को अटल जयंती पर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कांसा की प्रतिमा पर 43,70,000 रुपए का बजट खर्च किया गया है। मनाली के माल रोड के शुरुआत में ही रामबाग चौक के समीप विशाल प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। अगली खबर है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर मंडी के पड्डल मैदान में 27 दिसंबर को होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में बिना इजाजत किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। आसमान से 5 ड्रोन से पुलिस व खुफिया एजेंसियां पड्डल मैदान व आसपास के क्षेत्र के चप्पे चप्पे में नजर रखेंगी। इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी लगाया गया है। पड्डल मैदान में आसपास की ऊंची इमारतों पर शार्प शूटर को आधुनिक हथियारों के साथ तैनात कर दिया गया है। 5 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से नो फ्लॉगिंग जोन रहेगा और पड्डल मैदान के आसपास के सारे घरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आसपास रहने वालों की भी जांच पड़ताल खुफिया एजेंसियों ने कर ली है। सरकार की सेकेंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रदर्शनी स्थल और प्रधानमंत्री के मंच के पास अधिकृत लोगों के अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी है तो भी आप मोदी की रैली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रैली में आने वाले लोग अपने साथ सिर्फ मोबाइल फोन, पैसे रखने वाले छोटे पर्स और खाने का सामान ले जा सकेंगे। इसके अलावा रैली में पानी की बोतल, कैमरा, छाता या फिर बड़े बैग ले जाने के लिए मनाही है और इसके साथ साथ बिना मास्क के लोगों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। अगली खबर है, ठियोग के कराई में 26 कमरों का मकान राख। ठियोग के देहा के गांव कराई में आगजनी की घटना में रिहायशी मकान जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गांव वालों तथा मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों व होमगार्ड जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में 2 परिवारों के 3 मंजिला मकान में 26 कमरे थे, जो आगजनी की इस घटना में जलकर राख हो गए। आग लगने का मुख्य कारण रसोई घर में रखा हुआ सिलेंडर लीक होना बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस आगजनी की घटना में किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर है, एचआरटीसी में ड्राइवर के पद भरने के लिए अंतिम तिथि कल। एचआरटीसी में ड्राइवर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास अब एक आखिरी मौका है और एचआरटीसी के ड्राइवरों के 332 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी। इन भर्तियों के लिए आवेदन करने के लिए सिर्फ अब एक दिन का समय रह गया है। 27 दिसंबर की शाम को जनजातीय क्षेत्र के उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अब इच्छुक उम्मीदवारों के पास आवेदन करने के लिए सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। एचआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि जिस उम्मीदवार ने अभी तक किन्हीं कारणों के चलते आवेदन नहीं किया है, वे उम्मीदवार 2 दिनों के अंदर एचआरटीसी में ड्राइवर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर है, हिमाचल में 5,644 करोड़ से 13 विश्व स्तरीय रोपवे बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में 5,644 करोड़ से 111.65 किलोमीटर लंबे 13 विश्व स्तरीय रोपवे बनेंगे। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी आधिकारिक फेसबुक पेज पर इसकी जानकारी दी है। इन रोपवे में बिलासपुर की बंदलाधार से लुहणू तक के 3 किलोमीटर रोपवे को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही मनाली, पालमपुर, चंबा, बिलासपुर और सोलन में नए रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है।
इन रोपवे की घोषणा के बाद अब प्रदेश में नए साल से पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं बर्फीले क्षेत्रों में यह रोपवे लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला सहित प्रदेश के 13 इलाकों में रोपवे का निर्माण होगा और रोपवे निगम ने करीब 50 साइटें स्वीकृति के लिए NHAI को भेजी है, जिसमें से 13 को मंजूरी मिल चुकी है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।